हेलो दोस्तों, आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल मौर्य एंड व्हील्स पे। एंड गुड मॉर्निंग, बिकॉज अभी सुबह के बज रहे हैं 3:40, देखिए 3:40 AM। सो अभी मेरा ऑफिस ओवर हुआ। सो जो मेरे बाइक में इशू हुआ था ना, तो मैं सोचा कि चलो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या एग्जैक्ट इशू था, कितना कॉस्ट आया था, ये सारी चीज़ें। तो मैं सोचा कि इस पे भी एक छोटा सा व्लॉग बना दूं, तो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन पास हो जाए। एंड ये देखो भाई, ये साइकिल अभी मैं ऑफिस में पार्क जहाँ करता हूँ ना बाइक, वहाँ पे मैंने ये साइकिल देखा। एंड इसमें देखो भाई, बैटरी भी है, और जैसे पैडल चलता है ना, जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे ये चार्ज भी होती है। एंड इस साइकिल का नाम है नीलिमा। ऐसा ही मॉडल में हमारे ज़माने में कभी एटलस साइकिल आया करता था। और इसमें भाई साइड मिरर भी है एंड लाइट भी है। वाह, बढ़िया है। ये चीज़ अच्छा है इसमें, बंदा जब थक जाए तो बैटरी से अपना यूज़ करे, और वो बैटरी साथ के साथ चार्ज भी होते रहेगी। तो भाई फटाक एंड झटाक से निकलते हैं ऑफिस से। और उस वीडियो में ना मैं आप लोगों को एग्जैक्ट प्राइस ये सब नहीं बता पाया था, इसलिए इतना थक चुका था और मैं रात को सोया भी नहीं था, तो सारी चीज़ें स्किप हो गई, मैं भूल ही गया बताना। तो लास्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मेरे बाइक में इशू हो गया था, जिसके वजह से बाइक के इंजन से अनइवन सा साउंड आ रहा था, एक काइंड ऑफ नॉकिंग साउंड आ रहा था जब मैं बाइक स्टार्ट कर रहा था ना, और एक नंबर से थोड़ा आगे बढ़ा रहा था, तो एक अलग सा नॉकिंग साउंड एंड वाइब्रेशन मेरे हैंडल बार पे आ रहा था। तो मैंने उसका रिपेयर कराया। एंड उस वीडियो मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया कि कितना कॉस्ट आया था और वो इशू हुआ क्यों था एग्जैक्टली, तो उसी के बारे में अभी बात करते हैं। सो ये छोटा ही व्लॉग रहने वाला, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस व्लॉग को। तो यार, इसमें एक पार्ट होता है मैग्नेटिक कॉइल। सो बेसिकली मैग्नेटिक कॉइल का जो काम होता है ना, वो होता है कि बैटरी से पावर लेके इसके इग्निशन स्विच तक पावर को ट्रांसफ़र करता है, एंड साथ के साथ बैटरी को भी वो चार्ज करता है। तो क्या हुआ था कि मेरा जो मैग्नेटिक कॉइल था बाइक का, वो एक्चुअली कार्बन के वजह से जल गया था। जो मैग्नेटिक कॉइल होता है उसके अंदर कॉपर वायर का यूज़ होता है। ये बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि टेक्नीशियन ने बोला। एक तो होता है कि कार्बन लगा हुआ था और मैंने हाई रेव किया, तो उसकी वजह से भी जल जाता है। सेकंड, अगर आपके बाइक में इंजन ऑयल कम हो, उसकी वजह से भी जलता है। सो ये सब हैं पॉसिबल रीजंस। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरे बाइक में सेल्फ नहीं आ रहा था। सो जैसे जब ये ख़राब हुआ ड्यूरिंग द संडे राइड, तो उसके बाद में जैसे सेल्फ ले रहा था ना, थोड़ी देर के बाद वो फिर सेल्फ लेना ही छोड़ दिया। मतलब 1 से 2 बार में वो सेल्फ ले रहा था। तो आई वॉज बिट वरीड कि लगा कि कहीं इंजन में ही कुछ ना मेजर इश्यू हो। बस थैंक गॉड ज़्यादा फट्टा नहीं लगा। और इसका जो पार्ट का जो कॉस्ट था वो था 1419 रुपया, एंड 200 रुपया था लेबर चार्ज। तो टोटल मेरा जो खर्चा आया वो 1600 रुपये। सो 1600 रुपये में मामला डन। एंड अभी इस बाइक का ना सर्विस भी पेंडिंग रह रहा है। मतलब अभी 1000 किलोमीटर है चलना बाकी, उसके बाद इसका सर्विस भी कराना है। आई नो कि मेरे बाइक में क्या क्या इशू है। सो मेरे बाइक में जो इशू है वो उसका मैंने चेकलिस्ट बनाया। सो 5 से 6 चीज़ें हैं जो मेरे बाइक में अभी मुझे ऐसा लग रहा है ख़राब है। तो फर्स्ट है कि इसका व्हील अलाइनमेंट होगा। व्हील अलाइनमेंट इसलिए बिगड़ा है क्योंकि मेरा आगे का जो लेफ्ट सॉकर है बाइक का, वो लीक हो गया था ड्यूरिंग अल्मोड़ा राइड।
तो एक तो वो शॉकर सही करवाना है, फिर इसके जो है ना हैंडल बार में प्ले आ गया तो ये सही करवाना है, और एयर फिल्टर क्लीन, ये सब जो नॉर्मल होता है सर्विस में बस यही होना है। और ये जो इंजन लाइट आ रहा होगा, ये जब मेरा पार्ट चेंज हुआ ना बाइक का मैग्नेटिक कॉइल, तो उसके वजह से ये इंजन लाइट ऑन है। एंड जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं वो सर्विस सेंटर में, उस तो वो लैपटॉप ही वर्किंग नहीं था, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप 2 से 3 दिन के बाद आइए, आप सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो इंजन लाइट भी हट जाएगा। हाँ, तो बैक टू द पॉइंट, तो इसमें और होना है, जैसे पीछे का जो बाइक के ब्रेक शूज़ है वो मेरे घिस चुके हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे 1000 किलोमीटर चल जाएगा अभी। तो जो मेरे बाइक का ब्रेक शू है वो मेरा ज़्यादा 3000 से लेके 3500 किलोमीटर ही चल पाते हैं। अब उसका रीज़न है, बहुत लोगों के 5000 6000 चल जाते हैं, तो भाई ये चलाने पे डिपेंड करता है। मैं संडे राइड इन सब पे जाता हूँ ना, तो हाई स्पीड बाइक चलाता हूँ, तो फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना, तो इन सब वजह से ना आप जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट ब्रेक लोगे और हाई स्पीड चलाओगे, ब्रेक लोगे, तो फिर उससे थोड़ा जल्दी ब्रेक शू घिसता है। तो यही सब है मोटा मोटा खर्चा, और तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है। तो अगेन मैं अभी प्रेडिक्ट कर देता हूँ मेरा कितना खर्चा जाएगा। इसमें जो खर्चा जाएगा नेक्स्ट सर्विस में वो अप्रॉक्स 4 से 5 हज़ार जाएगा। बताओ जी, इतना महंगा भाई। लेकिन इतने खर्चा करने के बाद ही मुझे अफसोस नहीं होता है, क्योंकि ये बाइक बहुत रिलायबल है और बहुत कम हुआ है। अब सोचो ये 5 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है जो मेरी बाइक ने ना बीच में राइड के बीच में ऐसे ब्रेक डाउन हुआ था। वो भी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, साउंड आने लगा था तो मैंने राइड कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कुछ उसके वजह से मेजर इशू हो। तो इस पिछले 5 साल में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो इसलिए अगर इतने पैसे भी लगते हैं और मेरा जो एम है वो पूरा होता है तो इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके। थोड़ा मजे ले ले स्पीड के। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई ये एक छोटा सा व्लॉग था जो मैं बनाना चाहता था कि क्या मेरे बाइक में इशू था, कितना कॉस्ट आया, हर चीज़ें। आई होप कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो यू नो द ड्रिल राइट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे वीडियो को लाइक भी कर दो एंड कमेंट भी कर देना क्या इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और अभी घर जाता हूँ यार, ऑफिस के बाद बेचैनी होती है, बस जल्दी से जल्दी घर पहुँचूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।